आइए दोस्तों, आज हम संविधान का उद्देशिका पढ़ते हैं। आगे हम संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ेंगे। भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मित मार्गदर्शित शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह संविधान की उद्देशिका है। संविधान जो बनाया गया है इसको लेकर ही चलेगा। इसके सभी बिंदुओं पर जैसे है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इन सभी को देखते हुए संविधान में जो भी संशोधन किए जाएंगे इसी आधार पे किए जाएंगे उद्देशिका के, क्योंकि ये संविधान के उद्देश्य को बताता है कि संविधान क्यों बनाया गया, इसलिए इसी के आधार पे होगा। आगे देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र एक को उपबंधित करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ है। भारत में राज्य अलग अलग नहीं हो सकते हैं। राज्य की अलग से अपना काम नहीं कर सकते हैं। जैसे फेडरल है अमेरिका का, वैसे नहीं है। भारत के राज्य अलग नहीं हो सकते हैं। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों या नाम में परिवर्तन। इसके अंतर्गत संसद में साधारण बहुमत से विशेष विधेयक पारित करके किसी नए राज्य का निर्माण और किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन का अधिकार है। यहाँ में है, नाम दिया है। जैसे पहले अनुच्छेद में दिया है संघ का नाम क्या है, आखिर भारत कैसे है, राज्यों का संघ है। इसके बाद दूसरा में नए राज्य का प्रवेश या नए राज्य की स्थापना कर सकते हैं। ये अब तीसरा अनुच्छेद में दिया है राज्य के निर्माण और वर्तमान राज्य को बदल सकते हैं उसका नाम। आगे देखें, अब अनुच्छेद 5 से है नागरिकता, सिटीजनशिप। अनुच्छेद 5 में है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। संविधान जब प्रारंभ हुआ तो नागरिकता का उसमें आर्टिकल रखा गया है। अनुच्छेद 5। 6 है अनुच्छेद 6 संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 6 में दिया गया पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता का अधिकार। जो पाकिस्तान से भारत आए उसके लिए नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव मतलब भारत में जो जन्म लिए के कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता का अधिकार है। जो भारत में जन्म लिए हैं लेकिन भारत से बाहर है उनके लिए नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की स्थापना
विदेशी राज्य की नागरिकता स्थापना नहीं है, सॉरी, नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का भारत का नागरिक न रह जाना। मतलब विदेशी राज्य की जो भी आप नागरिकता ले रहे हैं विदेशी देश की, तो आप भारत के नागरिक नहीं रह पाएंगे। अनुच्छेद 10 में है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, और 11 है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार से संबंधित विधि बनाना। मतलब 11 में जो अनुच्छेद 11 दिया है, संसद विधि बना सकती है नागरिकता के संबंध में। आगे दिया है मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स, अनुच्छेद 12 भाग 3 में परियोजनाओं के लिए, भाग 3 के परियोजनाओं के लिए राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। मतलब राज्य क्या है, तो राज्य भाग 12 में अनुच्छेद 12 में भाग 3 में दिया गया है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों का शून्य होना। जो भी विधि बनाई जाएगी मूल अधिकार से संबंधित, अगर वो गलत है, असंगत है, मतलब मूल अधिकारों को रोकती है, तो वो ख़त्म कर दी जाएगा, या तो उनका छोटा अंश जहाँ तक ख़त्म करने लायक है उस विधि को ख़त्म कर दिया जाएगा, आधा। समानता का अधिकार मूल अधिकार में दिया है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता तथा विधियों का समान संरक्षण, किसी भी व्यक्ति को समान संरक्षण दिया जाएगा, समान अधिकार है। अनुच्छेद 15 मूल धर्म, मूल वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध। मतलब आप किसी भी कोई भी राज्य इस आधार पे नहीं आपको विभेदन कर सकता है, जैसे मूल आधार पे, जैसे आपका जाति, आपका निवास, आपका धर्म, इसके आधार पर वो विभेदन नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 16 में दिया है लोक नियोजन के अवसर में विषय में अवसर की समानता। मतलब जो भी आप रोजगार के लिए है तो आपको अवसर की समानता दी जाएगी। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, जो छुआछूत वाला है, लोग कहते हैं ये निम्न जाति का, उच्च जाति का, ये सब भेदभाव नहीं करना है, संविधान में ये उल्लिखित है। ये पीसीएस में भी पूछा है और लोअर पीसीएस में भी। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, उपाधि का अंत है, जैसे नाइटहुड ऐसे पहले थी लेकिन अब उसको समाप्त कर दिया गया है। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। मतलब जो आप बोल सकते हैं, आप कहीं जा सकते हैं, आप संगठन बना सकते हैं। एक विशेष वीडियो बनाया जाएगा मूल अधिकार पे आगे। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। जो भी अपराध होता है तो दोष सिद्धि के आप कर सकते हैं कि नहीं हम दोषी नहीं हैं, आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे, आपको अपने आप खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। प्राणदैहिक 21 में दिया है प्राणदैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, मतलब आपके प्राण की रक्षा की जाए। अनुच्छेद 21A बालकों को 6 से 14 वर्ष की शिक्षा का अधिकार। जो भी बालक हैं 6 से 14 वर्ष के, उनको अधिकार है कि वो उनको पढ़ाया जाएगा। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा अंतः स्थापित किया गया। मतलब ये 86वां संविधान संशोधन के आधार पर इसको संविधान में जोड़ा गया है 2002 में। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण। और कुछ दशाओं में जो गिरफ्तारी है उसमें संरक्षण दिया जाएगा। आगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्संग का प्रतिषेध। अनुच्छेद 23 में जो मानव व्यापार, मानव को किसी वस्तु के जैसे आप बेच नहीं सकते हैं, किसी वस्तु के जैसे उपयोग नहीं कर सकते हैं, मतलब किसी को बेच के कैसे भी मतलब उसको दबाव दे के, स्वतंत्र उसको अधिकार है कि वो अपना करेगा काम। अनुच्छेद
24 में दिया है, कारखानों आदि में नियोजन का प्रतिषेध। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को कारखानों में बालकों का नियोजन नहीं किया जाएगा, मतलब उनकी नियुक्ति नहीं की जाएगी, उनको नहीं रखा जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम रिलीजन, अनुच्छेद 25, अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप में मानने का, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता। कोई भी आप धर्म मानते हैं अपने अंतःकरण से, किसी के दबाव में नहीं, तो आप उसका प्रसार कर सकते हैं, उस धर्म को मान सकते हैं। अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के संबंध में प्रबंध की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 27 में दिया है, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय जो स्वच्छ हो, मतलब जो भी कर है स्वच्छ हो, मतलब काला धन जैसे नहीं का, मतलब टैक्स उसका सही रूप से कोई किसी संस्था को देता है, किसी भी धर्म विशेष संस्था को, तो वो स्वतंत्र है। अनुच्छेद 28, कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। कुछ शिक्षण संस्थाओं में आप, जैसे प्रार्थना है, तो आप स्वतंत्र रूप से आप उस प्रार्थना में, धार्मिक शिक्षा संस्थान है, उसमें आप भाग लें या न लें, आप पे निर्भर करता है, ये स्वतंत्रता है आपको। सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, अनुच्छेद आपका 29 इसमें है, ये 30 है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण और शिक्षा, अनुच्छेद 30 में आपका ये अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, मतलब आप शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उसका प्रशासन भी कर सकते हैं। 31 में दिया है आपका संपत्ति का अनिवार्य अर्जन। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा खत्म कर दिया गया है। आगे है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अनुच्छेद आपका है 32, भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार। आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अपने अधिकारों के खिलाफ, जो भी आपका अधिकार हनन हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं 32 अनुच्छेद के तहत। इस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार को डॉक्टर भीम अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। मूल अधिकार को संरक्षण के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इस 32 अनुच्छेद को डॉक्टर भीम अम्बेडकर जी ने कहा है कि यह संविधान की आत्मा है। अनुच्छेद 33 भाग 3, प्रदत्त अधिकार आदि को लागू होने में समीप रखने करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 34, अब किसी क्षेत्र में सेना विधि, किसी क्षेत्र में सेना विधि, यह है दिया है, किसी क्षेत्र में सेना विधि ये हमारा ऐसे इसको करते हैं, सेना विधि प्रदत्त है, तब भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंध है। अनुच्छेद 35 भाग 3 के प्रावधानों को प्रभावित करने के लिए विधान और
और अस्पृश्यता तथा बलात्संग के लिए संसद इस संबंध में इस अनुच्छेद के तहत दंड का प्रावधान किया है। संसद ने इस अनुच्छेद के तहत दंड का प्रावधान किया, मतलब जो भी आप अस्पृश्यता और बलात्संग कराते हैं तो इसमें इस संबंध में दंड का प्रावधान भी है। नहीं, आप नहीं मानते हैं तो उसको दंड से दंडित किया जाएगा। तो आगे यहीं तक आपका वीडियो रहेगा। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसके आगे वाले लेक्चर में। ऐसे ही लेटेस्ट टॉपिक के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि आपके लिए अच्छे वीडियो बनाएं, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। धन्यवाद।